लल्लन टॉप चैनल पर कल एक डिबेट हुआ। बहुत ही बड़ा डिबेट था जावेद अख्तर और मुफ्ती समाइल रजवी के बीच। इस डिबेट का टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट। क्या अल्लाह का कोई वजूद है? क्या भगवान का कोई अस्तित्व है? अगर वाकई में भगवान है, अल्लाह है, तो दुनिया में इतना जुल्म क्यों हो रहा है? गाजा में इतने बच्चे क्यों मारे जा रहे हैं? दुनिया भर में इतने बलात्कार क्यों हो रहे हैं? ये सारे तर्क जावेद अख्तर के थे, क्योंकि ना तो वो अल्लाह को मानते, ना तो भगवान को, और ना ही गॉड को मानते हैं। जावेद अख्तर का कहना है कि वो सिर्फ साइंस में विश्वास रखते हैं, गॉड, अल्लाह, भगवान ये नहीं मानते हैं। जिसके बाद मुफ्ती साहब ने अल्लाह के वजूद को लेकर बहुत सारी दलीलें दी, जबकि जावेद अख्तर साहब की तरफ से कोई ऐसी पुख्ता दलील नहीं दी गई जिससे ये साबित हो सके कि अल्लाह का वजूद नहीं है, अल्लाह का अस्तित्व नहीं है। इस डिबेट को मैंने ध्यान से देखा। जावेद अख्तर जो बात कर रहे थे वो सिर्फ इमोशनली बातें थी, सच्चाई से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। जावेद अख्तर ने कोई ऐसा ठोस सबूत, कोई लॉजिक वाली बात नहीं की जिससे यह साबित हो सके कि अल्लाह का वजूद नहीं है, गॉड का वजूद नहीं है। जबकि मुफ्ती साहब की तरफ से बहुत सारी ऐसी बातें रखी गई जिसमें लॉजिक था, जिससे ये साबित होता है कि अल्लाह का वजूद है। दोस्तों, ये कैसा दौर आ गया जिस दौर में अल्लाह के लिए डिबेट हो रहा है, गॉड के लिए डिबेट हो रहा है। जिसने पूरी कायनात को बनाया, जिसने इस दुनिया को सजाया, उसके लिए हम बहस कर रहे हैं। इस डिबेट के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग जावेद अख्तर को सही बता रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुफ्ती साहब को सही बता रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुफ्ती साहब से मुखातिब हैं, मुफ्ती साहब के सपोर्ट में हैं, और मुफ्ती साहब ने जिस लॉजिक को जिस तरह से रखा, जो अपने बातों को जिस तरह से रखा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुफ्ती साहब के सपोर्ट में थे। और इस बीच में सौरभ द्विवेदी का भी जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि ऐसे पत्रकार हमारे भारत में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से, जितने पोलाइट अंदाज में सौरभ द्विवेदी ने इस डिबेट को हैंडल किया है, सौरभ द्विवेदी को दिल से मेरा सलाम है। क्योंकि सौरभ द्विवेदी जैसे पत्रकार आज के समय में बहुत कम ही मिलते हैं। क्योंकि सौरभ द्विवेदी का मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से सौरभ द्विवेदी ने इस पूरे डिबेट को हैंडल किया है, दिल से सल्यूट है सौरभ द्विवेदी साहब को। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से इस डिबेट को होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने हम सबको बनाया, हम उसके लिए डिबेट कर रहे हैं, उसके लिए बहस कर रहे हैं। ये बड़ी छोटी बात है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अरबों खरबों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गॉड, अल्लाह को मानते हैं, और जो लोग नहीं मानते उनकी संख्या ना के बराबर है। तो ऐसे लोगों से बहस करने से क्या फायदा? ये नास्तिक लोगों से बहस करने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को साबित करने की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत कम लोग ऐसे हैं, 0.01% ऐसे लोग हैं जो खुदा में, गॉड में, भगवान में, अल्लाह में नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों को साबित करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी मुफ्ती समाइल रजवी ने जिस तरह से लॉजिकली बातें की है, आज पूरी दुनिया में मुफ्ती समाइल रजवी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ हो रही है। उन्होंने जो तर्क दिया है, लोगों ने उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। और इस तर्क से, इस डिबेट से जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस डिबेट के बाद जो है इस्लाम धर्म को कबूल किया है। सबसे बड़ी बात यही है। और इस खबर को कोई मीडिया बताएगा नहीं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस डिबेट के बाद से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने इस डिबेट के बाद इस्लाम धर्म को अपनाया। आप कमेंट, मैं स्क्रीन पर कमेंट लगा रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि पहले वो किसी और धर्म को मानते थे, लेकिन इस डिबेट के बाद से वो इस्लाम धर्म अपनाना चाहते हैं या फिर अपना लिए हैं। आप वीडियो के स्क्रीन पर देखिए, मैं कमेंट आपको पढ़ के बता रहा हूं कि कितने सारे लोगों ने इस डिबेट के बाद इस्लाम धर्म को अपनाया। तो आइए एक एक कमेंट को मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। एक कमेंट आया है विकास मल्होत्रा जी का। उन्होंने कमेंट किया है कि आज तक मैंने किसी हिंदू को एथियस्ट से डिबेट करते नहीं देखा। डिबेट सुन के मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आए और फिर मैं जवाब ढूंढता तो सारे जवाब मिले मुझे। आज मैंने इस्लाम कबूल किया अपने दिल से। शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है आगे। आज ही मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने माँ बाप के वैसे ही रिस्पेक्ट करूंगा जैसे कि पहले करता था। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मेरी ज़िंदगी आसान करे। थैंक यू मुफ्ती साहब, आंखें खोलने के लिए। ये जो है विकास मल्होत्रा जी लिखते हैं,
उन्होंने इस डिबेट से जो है इस्लाम धर्म को अपनाया है। इस तरह से आपको हजारों कमेंट्स मिल जाएंगे।